Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. चलो. So expert committee की report बाहर आ चुकी है, उस चीज को हम already discuss कर चुके हैं. And now considering कि भाई पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस चेंज नहीं है, and therefore the next 4 months or a period of close to 120 days, which will include festivals like Diwali and other celebrations as well, हमें अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में अलाइन करके यहाँ से उस चीज को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी होगा फॉर द पर्पसेज ऑफ रीचिंग आवर ड्रीम एनएलयू. एंड आज के सेशन में विल बी हैविंग अ डिस्कशन अबाउट दैट थिंग ओनली. ठीक है, बिकॉज देर इज अ सिंपल सेइंग. ठीक है, कॉन्फ्यूशियस एक चाइनीज थिंकर थे, उन्होंने बहुत अच्छी सी चीज कही थी कि भाई भाई इफ यू bleed in practice then you don't sweat in war, or if you sweat in practice you don't bleed in war. इन 4 महीने अगर आप प्रॉपरली तैयारी कर लोगे स्ट्रक्चर्ड वे में कंसिस्टेंसी के साथ, देन ट्रस्ट में पेपर आपके लिए इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होने वाला. ठीक है, तो अगले 4 महीने को किस तरीके से अलाइन करना है, हाउ यू कैन गो अबाउट विद योर प्रिपरेशन, कंसिडरिंग चाहे आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की हो या प्रिपरेशन करते हुए चले आ रहे हो, कैसे आप उस चीज को अलाइन कर सकते हो. लेट्स डिस्कस दैट. तो हम अपनी प्रिपरेशन को इस पॉइंट ऑफ टाइम से 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. द फाउंडेशनल फेज ऑफ द फर्स्ट 60 days, then peak training of the next 30 days, and the third phase of again a period of 30 days. जो फर्स्ट 60 days हैं, दे आर रेलिवेंट फ्रॉम द पर्पसेज ऑफ एवरीवन. ठीक है, चाहे आप कुछ पॉइंट ऑफ टाइम से तैयारी करते हुए चले आ रहे हो या आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, द नेक्स्ट 60 days आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू. एंड यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज को ना आपको हैंडी रखना है. बहुत ज्यादा चीजों की तरफ रेफर नहीं करना है, अननेसेसरी सोर्सेज की तरफ नहीं जाना है. The amount of the sources is not going to decide whether you will be selected in the paper or not. The number of times you have done, or the number of time you have re-revised your specific number of books, that becomes very relevant. ठीक है, तो जो आपका आर्सेनल होना चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, दैट शुड इंक्लूड टारगेटेड कॉन्सेप्ट बुक्स. एंड यहाँ पर अगर आप एलई स्टूडेंट हो तो आरएसएम्स एंड क्लास शीट्स को आप सिर्फ रेफर करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. अगर आप नॉन एलई स्टूडेंट्स हो तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जो आप बुक्स रेफर कर सकते हो, उस पर ऑलरेडी एक सेशन हमारे चैनल पे अलाइंड है, आप उस चीज को देख सकते हो. पीवाईक्यू कंपेंडियम इज मस्ट, बिकॉज दैट विल मेक यू familiar with your enemy, and your online sources, your study communities, which can include LE's, YT channel, and the GK universe. ठीक है, क्योंकि जीके एज ऑफ नाउ हमारे पेपर का पार्ट अभी भी है. 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 2 चीजों को आप ध्यान से पढ़ोगे एंड बाकी 3 चीजों पे भी आप इक्वल फोकस दोगे. बट द फर्स्ट 2 थिंग्स, बिकॉज दे कंप्राइज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर, तो उसको ध्यान से आपको वहां पर पढ़ना है. और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, सो देयरफॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड रिटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट. अब कुछ बेसिक रूटीन, बेसलाइन रूटीन जो आपका नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए एवरी डे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डे टिल द एग्जाम ऑफ योर पेपर और टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन. यहां से लेकर एग्जामिनेशन तक जो चीज कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करनी है, क्यूटी ऑन अ डेली बेसिस. 20 to 30 क्वेश्चन अब आपको डेली लगाने ही है, मिनिमम 20 क्वेश्चन नो मैटर व्हाट. क्योंकि अगर आप वो 12 नंबर पेपर के छोड़कर जाओगे, ट्रस्ट मी सिलेक्शन इन इटसेल्फ वुड बिकम अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. मन का कॉलेज तो छोड़िए. ठीक है, इट इज अ गेम चेंजर इन द पेपर एंड देयरफॉर 20 to 30 क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस. एनालिटिकल रीजनिंग 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 15 मिनट डेली आपको सॉल्व करनी है एनालिटिकल रीजनिंग. ठीक है, क्योंकि देखो जब 2025 के पेपर के बाद कंसोर्शियम को डांट पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, एंड वो डांट थी प्राइमरली सब्जेक्टिविटी के ग्राउंड पर. तो सब्जेक्टिविटी कैसे गायब होगी पेपर से? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस देकर. एनालिटिकल रीजनिंग इज एनी डे मच मोर ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू क्रिटिकल रीजनिंग, and therefore 10 to 12 questions or 10 to 12 minutes on a daily basis should be invested on your analytical reasoning, and newspaper reading is a must, उसको तो skip करना ही नहीं है. ठीक है, पॉइंट क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीजें हैं, एंड इनको अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो ट्रस्ट मी अपने आप ये नंबर आपको देना शुरू कर देंगे. सो ये डेली रूटीन के आपके नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए अगले 120 दिन के. उसके साथ साथ जो चीजें आप प्रैक्टिस करने के अलावा जितना भी टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेट्स से यू वांट टू गिव 4 hours
टू रीडिंग द थिंग्स। आप फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हो या आपको रिवाइज करनी है चीजें, तो 4 घंटे का टाइम ड्यूरेशन अगर आप देते हो, 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में देना है, बाकी की 75% और 3 आवर्स यू कैन गिव फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ योर पेपर। ठीक है, 25% जीके रिवाइज करने पे जाना ही चाहिए आपका दिन का, 75% आप बाकी पोर्शन को दे सकते हो। बट मेक श्योर कि भाई करंट अफेयर्स या जीके आपके पेपर का इंटायर, आपके डेली शेड्यूल का इंटायर पोर्शन ना कंज्यूम कर जाए। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन शुड नॉट बी गिवन ऑन अ डेली शेड्यूल टू योर करंट अफेयर्स और जीके। देना है 25% तक, आप उससे ज्यादा आपको नहीं देना। ठीक है, और एंटायर चीज को हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 में। मंथ फर्स्ट वुड बी अबाउट फाउंडेशन एंड बेसलाइनिंग, मंथ 2 इज अबाउट मोमेंटम एंड कोर सिलेबस, मंथ 3 अबाउट ऑप्टिमाइजेशन एंड वीकनेस, मंथ 4 इज एग्जाम रेडीनेस एंड फाइनल स्प्रिंट। आप अभी भी तैयारी कर रहे हो अगर, तो आप अगला 1 महीना, अगस्त का मंथ, सारे सब्जेक्ट्स के सारे पोर्शन, सारे टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहे इंग्लिश हो गया, सीआर हो गया, एनालिटिकल हो गया, लीगल हो गया और क्यूटी हो गया। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली, आपको कुछ टाइम हो चुका है तैयारी करते हुए, लेट्स से यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट 3-4 मंथ्स, तो फिर उन्हीं चीजों को दोबारा ब्रश अप करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आना, इज समथिंग जो आप फर्स्ट मंथ पे फोकस कर सकते हो। तो फर्स्ट मंथ का फोकस, अगस्त मंथ का फोकस आपका बेसलाइनिंग और फाउंडेशन पे होना चाहिए। जिनका फाउंडेशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, दोज हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर, या जिनको कुछ टाइम हो चुका है प्रिपेयर करते हुए, यहां से आप उन चीजों को रिविजिट करोगे। ठीक है, एंड रिविजिट करके योर प्राइमरी टारगेट शुड बी कि भाई उसको सीमेंट की तरह पक्का कर देना है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द पर्सनल बेसलाइन, एग्जामिनेशन डेप्थ एंड डिफिकल्टी, एंड लॉन्च 3 पार्ट डेली इंजन इमीडिएटली। 3 पार्ट मतलब 3 सब्जेक्ट्स को चूज करो, दैट्स द बेस्ट शेड्यूल जो इस पॉइंट ऑफ टाइम से आप आगे फॉरवर्ड फॉलो कर सकते हो। कि 1 सब्जेक्ट एज कांस्टेंट, जैसे जीके हो गया, बाकी 4 सब्जेक्ट्स में से 2-2 सब्जेक्ट्स के पेयर बना लो, एंड मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ऑल्टरनेट डेज पे आप उन चीजों को फॉलो करते हुए चलो। फिर पिछले 5 साल के, फर्स्ट मंथ में पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करो, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द पैटर्न ऑफ द पेपर, हाउ यू आर सपोज्ड टू अपेयर और अप्रूव अप्रोच द पेपर। ठीक है, देन pinpoint the recurring high yield topics and personal weak concepts and align with your syllabus tracking sheet। ठीक है, और फेज 1 में अगर प्रैक्टिस की बात करें, तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चला सकते, वी हैव टू डू प्रैक्टिस एज वेल। सो इन द फेज मंथ, दैट इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ 60 डेज, जो शुरुआती 60 डेज है ना आपके, इन 60 डेज में एटलीस्ट 2 फुल लेंथ मॉक्स एवरी वीक यहां से स्टार्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, क्लैट और एलिट दोनों के मॉक्स आपको सॉल्व करने, and along with that 2 to 3 sections daily focusing heavily on your weakest subjects, जैसे इंग्लिश उठा लिया और लीगल उठा लिया, तो ये 2 सेक्शन एक दिन में सॉल्व होने चाहिए। अगले दिन अगर मान लो लॉजिकल रीजनिंग और क्यूटी मैंने उठाया, तो एक एक सेक्शन दोनों का सॉल्व होना चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेज फिक्स कर लो सब्जेक्ट्स के हिसाब से, कि ये मेरा दिन है, इस दिन पे मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट फॉलो करूंगा, इस दिन पे ये सब्जेक्ट मेरा कोर टाइम लेकर जाएगा, इस दिन पे ये सब्जेक्ट मेरा कोर टाइम लेकर जाएगा। तो आप पैर भी बना सकते हो, अगर आपको पैर के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, वो ज्यादा लग रहा है आपको, देन यू कैन गो अहेड विद इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ऑन ईच डे। बट वहां पे फिर जीके के साथ उस चीज को कवर करना है, along with you are not supposed to skip QT and analytical reasoning on a daily basis। तो QT, एनालिटिकल, न्यूज़पेपर, जीके और 8 सब्जेक्ट, ये 4 चीजें भी अगर आप फॉलो करते हो एक दिन में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो फेज 2 होगा आपका, जो नेक्स्ट 30 डेज होंगे, विच इज द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर इज पीक ट्रेनिंग एंड प्रिसीजन। वहां पे मिनिमम 2 से 3 मॉक्स ऑन अ डेली बेसिस एंड 3 सेक्शनल हर सब्जेक्ट के एवरी वीक। एवरी सब्जेक्ट, आई एम सेइंग एवरी सब्जेक्ट पर वीक आपके 3 सेक्शनल्स वहां पे सॉल्व होने ही चाहिए। पिवट शुड बी स्टॉप द ब्रॉड प्रैक्टिस, इनिशिएट टारगेटेड स्ट्राइक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टारगेटेड स्ट्राइक्स का मतलब क्या है कि आपको 2 महीने के बाद, आपको सितंबर आते आते पता चल जाएगा दिस इज माय वीक एरियाज, दिस इज माय स्ट्रेंथ। तो वीकर एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, दैट्स वेयर योर पिवट शुड लाई। सो यू मस्ट नो योर एग्जैक्ट वीकनेस बाय नाउ एंड ओनली ड्रिल दो स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज, क्योंकि वहीं से आपकी एक्यूरेसी सफर कर रही होगी। जैसे मान लो मैं क्रिटिकल पढ़ रहा हूँ, मेरे को अजम्पशंस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन्फ्रेंस के नहीं बन रहे, मेरा मेजॉरिटी प्रैक्टिस हेवी ओरिएंटेशन होना चाहिए इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये प्रिसीजन वाला टाइम पीरियड होगा आपका। फुल लेंथ मॉक्स, आइडेंटिफाई द एरिया, डॉक्यूमेंट द मिस्टेक्स व्हिच यू आर कमिटिंग एंड रीड द थिंग्स। अगेन ये सिंपल सा प्रोसेस आपको अपनी
बुक ऑफ मिस्टेक्स मेंटेन करके फॉलो करना ही होगा। करंट अफेयर्स को लेकर ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम तक का करंट अफेयर्स मेरे पेपर के लिए रेलेवेंट होगा। तो देखो, 2023 के अगर क्लैट का मैं एग्जांपल लूं, तो नवंबर में फीफा कंडक्ट हुआ था, वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ था, एंड दिसंबर में उस चीज के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो नवंबर मिड तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको करंट अफेयर्स रीड करना ही होगा। तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे, इसलिए बैकलॉग जितनी जल्दी हो सके उसको कवर कर लो। जैसे बैकलॉग हर महीने में आपका अगर बैकलॉग अभी बचा हुआ है तो 2-2 महीने के आपके बैकलॉग कवर होने चाहिए एक मंथ में कम से कम। ठीक है, एंड डेली 1 आवर शुड बी गिवन टू द रिविजन वाला थिंग। फाइनल जो 30 डेज होंगे आपके, वहां पर अगर आप अपनी प्रैक्टिस के साथ प्रॉपरली सैचुरेट हो चुके हो तो आप इनिशियल टाइम पे या लेटर टाइम पे एक मॉक एक वीक में सॉल्व कर सकते हो, क्लैट का, एलेट का, क्लैट का, एलेट का। और अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया था तो यहां पर भी आपको 2 से 3 मॉक एवरी वीक देने ही होंगे। तो इन 3 फेजेस का डिवीजन, द फर्स्ट 60 days शुड बी अबाउट फाउंडेशन, द नेक्स्ट 30 days शुड बी अबाउट पीक ट्रेनिंग, एंड द लास्ट 30 days शुड बी अबाउट द सैचुरेशन ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे अंडरस्टैंड व्हाट्स द पेपर, हाउ द पेपर इज टू बी सॉल्व, हाउ टू अप्रोच अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ पे जब अपनी स्पेसिफिक मिस्टेक्स क्लियर हो जाए, देन माइक्रो मैनेज दोज इश्यूज, एंड लास्ट जस्ट योर रिव्यू ऑफ योर मॉक एनालिसिस एंड वर्किंग ऑन दोज स्पेसिफिक एरियाज। ये अगर 120 days तक आप फॉलो कर रहे थे, ट्रस्ट मी इट्स नॉट डिफिकल्ट। एंग्जाइटी होगी, सारी चीजें होंगी, पीयर प्रेशर आएगा, सब कुछ होगा, बट स्टे कंसिस्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लियरिंग क्लैट एग्जामिनेशन is not how good you are with the subjects. It's actually about how consistent you can be for the next 120 days. All right. So that's it for today. बाकी और भी सारी चीजें और भी अपडेट्स आपके पास इस चैनल पे आते जाएंगे। जो भी आपके कंसर्न्स हैं, you can let us know in the comment section. ठीक है? And therefore, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon as well. क्योंकि रेगुलर बेसिस अब यहाँ से लेकर पेपर तक आपके लिए जो मोस्ट रेलिवेंट चीजें होंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ योर पेपर, फॉर द पर्पसेस ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ योर पेपर, वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।